नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीते 2 दिन पहले हमने प्रशांत किशोर पे जो है एक वीडियो बनाए थे उनका असली चेहरा को लेकर कि उनका जो है असली चेहरा क्या है वह और क्या है, अभी वर्तमान में वो बिहार में क्या दिखा रहे हैं और उनका आगे क्या होने वाला है, उनका असली चेहरा। तो ये फैक्ट हम रखना चाहे जनता के बीच, और बहुत ऐसे प्रतिक्रिया आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट आया जो बहुत ही निगेटिव आया। तो मैं जो निगेटिव भी किया मैं उनका भी स्वागत करता हूं, जो मेरे पॉजिटिव मेरे बातों से जो सहमत हुआ मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। चलो, इतना तो लोगों ने समझने का कोशिश तो किया। रही बात इस वीडियो का, वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। 2 साल 10 साल 5 साल जो भी है, जो हमने कहा है वो जरूर होगा। अब आइए, आज मैं पुनः प्रशांत किशोर पर ही 5 सवाल आपके बीच रखने जा रहा हूं। आप लोग उनके टीम से या उनसे कभी मिलिए, उनसे सवाल कर सकते हैं, या तो फिर आप R&D खुद कर सकते हैं, खुद ही रिसर्च कर सकते हैं कि यह बात सही है या गलत है जो हम आपके बीच रख रहे हैं। क्योंकि मेरा भी जो है इस डेमोक्रेसी में जो है अधिकार है बातों को रखना और आपके बीच, और जिम्मेदारी भी बनता है। तो इसलिए हम जो है, लोकतंत्र का ये देश है, यहाँ हर कोई अपनी बात रख सकता है। थोड़ा सा तीखा कोई मीठा रखता है, हम मीठे की तरफ से जो है रखते हैं। आप लोग को लगता है कि कमेंट बॉक्स में तीखा जवाब देना है तो दे सकते हैं, हम उसका भी स्वागत करेंगे। क्योंकि मुझे तो बातें रखना है, क्योंकि हर तरह का जो है इस देश में, ये बिहार हो या पूरा देश हो, हर तरह का व्यक्ति, हर तरह का किसी का ना हर तरह का विचार होता है अपना अपना। तो प्रशांत किशोर पर ही हम बात करेंगे कि प्रशांत किशोर का बिहार का जो यात्रा है कितना सफल और कितना सक्सेसफुल है और किसके लिए है। पहला सवाल यह है कि प्रशांत किशोर पांडे जो है, मैं देखिए पांडे इसलिए लगा रहा हूं कि प्रशांत किशोर पांडे जी कभी पांडे नहीं लगाए। ये भी एक सवाल होगा कि प्रशांत किशोर ने कभी अपना टाइटल क्यों नहीं बताया और क्यों अपना टाइटल को हटाया। फॉरवर्ड जाति से आते हैं, देखिए बैकवर्ड जाति ओबीसी SC अगर अपना जाति छुपाता है तो चलता है, लेकिन एक फॉरवर्ड जाति का लोग अगर अपना टाइटल छुपाता है तो कुछ तो संदेह होना चाहिए, कुछ तो विचार होना चाहिए कि क्या कारण है कि वो प्रशांत किशोर पांडे नहीं बोलते हैं अपने आप को। तो ये एक सवाल है, ये भी आप सवाल कर सकते हैं कि आपने अपना टाइटल क्यों छुपाया और आपकी कार्यशैली पे। दूसरा सवाल उनसे आप लोग जरूर करिएगा कि जातीय जनगणना का वह विरोध क्यों करते हैं और समर्थन क्यों नहीं करते हैं। अब देखिए, प्रशांत किशोर आप ही लोग कमेंट में कहे कि बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं, तो वो इतना पढ़े लिखे हैं, वो तो जरूर समझते होंगे जातीय जनगणना से क्या फायदा और क्या घटा है। जाति जनगणना सिर्फ गणना नहीं है, जाति जनगणना में 2 3 4 स्टेप है। जाति जनगणना अगर होता है तो उसमें यह देखा जाएगा किस जाति का कितना आबादी है, यह पहला स्टेप होगा। दूसरा होगा किस जाति के पास कितना संसाधन है, और तीसरा देखा जाएगा किस जाति का कितना भागीदारी है, मतलब किस जाति का जो है मीडिया के क्षेत्र में हो या किसी प्राइवेट के कंपनी में, किस जाति का जो है आदमी बड़े पोस्ट पे है या गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, या जो है वकील के क्षेत्र में, जज के क्षेत्र में, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उसमें कितने हैं, ये तमाम चीजें देखा जाता है जाति जनगणना। उसके हिसाब से सरकार जो है योजना बनाते हैं कि जो जाति पिछले पायदान पे है उसे आगे बढ़ाया जाए, उसे क्या ऐसा संसाधन दिया जाए वह भी जो मुख्य धारा में आ सके। तो ये है जाति जनगणना का पैटर्न मेरे अनुसार। अब आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप भी बताइएगा, लेकिन प्रशांत किशोर तमाम मीडिया चैनल हो, वो तो छोटा मोटा चैनल को देते नहीं है इंटरव्यू, बड़े बड़े आते हैं कॉर्पोरेट मीडिया, तो उनको इंटरव्यू देते हैं, वो सीधे खुलेआम जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। तो फिर जातीय जनगणना का विरोध करते हैं तो फिर अब जाति अनुसार टिकट क्यों बांट रहे हैं। आप आते हैं ना कि यादव को इतना % देंगे सीट, मुस्लिम को इतना % सीट देंगे, कुशवाहा को इतना देंगे, फॉरवर्ड को इतना % सीट देंगे। ये फिर क्यों करते हैं? आपके अनुसार अगर लगता है कि जाति नहीं है, आप किस जाति से हैं,
तो फिर आप एक अलग राजनीतिक विचारधारा से आते हैं। और तीसरा सवाल जो है इनसे यह होना चाहिए कि यह पैसा कहां से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, वो क्लियर कर दीजिए। ब्लैक मनी है, एक व्हाइट मनी है, पब्लिक के बीच रख दीजिए। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी, जब उन पे एक आरोप लगा था कि आप जो है 8 एकड़ जमीन जो है जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, यह जो भी है, तो वो चैलेंज किया ना कि पब्लिक डोमेन में जो है ला दे इनकम टैक्स विभाग। उसी तरह पब्लिक डोमेन में जो है वो दिखा दे प्रशांत किशोर कि हमें भाजपा जो है पैसे दे रहे हैं, हमें आरजेडी पैसा दे रहा है, हमें जेडीयू पैसा दे रहा है, इतना इतना करोड़ दे रहा है, हमने आरजेडी के लिए काम किया, हमने केजरीवाल के लिए काम, बताइए नहीं। और यह जो वर्क कर रहे हैं बिहार में, किसको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, यह सवाल आप भी करिए, हम आप पे छोड़ रहे हैं। आप लोग जो हमें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया, उनसे हमारा कहना है ये तीसरा सवाल पूछिए कि प्रशांत किशोर जी यह पैसा कहां से आ रहा है। अब जो है चौथा सवाल पे आप आ जाइए, जो वह बार बार आप लोगों को जो है इमोशनल कार्ड की तरह आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, नेटवर्क कंपनी की तरह। नेटवर्क कंपनी समझ रहे हैं ना, जो आता है स्टूडेंट को, बाजार समिति वगैरह आता है, पटना में देखते हैं हम लोग, दिल्ली वगैरह में भी देखते हैं, कंपनी आता है, एक सेमिनार करता है, कहता है सब दोस्त को, 3-3 दोस्त को जोड़ना है, आप तो करोड़पति बन जाएगा। उसी तरह का जो है सपना बिहार के जनता को प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं। और बिहार की जनता कुछ परसेंट लोग देख भी रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार को बदल देंगे। कैसे बदल देंगे, वह ब्लू प्रिंट भी आपको दे ही दिया है, आप लोग देखिए, यह ब्लू प्रिंट है उनका। तो समझिए दोस्तों, नेटवर्क कंपनी जो है किसको कहां पहुंचाता है, देख लीजिए। जो जहां है वही है, जो पैसा लगाता है ना दोस्तों, वही शिखर तक पहुंचता है। प्रशांत किशोर अपना पैसा लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं भाई, तो शिखर पे पहुंचेंगे ना कि आपको देंगे। अब रही बात, वह बदनाम करते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बिहार में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नरेंद्र मोदी जी केंद्र में, उसके बाद ममता बनर्जी, तमाम पार्टियों पर वो दाग लगा रहे हैं ना, तमाम नेताओं को वो आरोपी बता रहे हैं ना। अब उनसे ही आप सवाल करिए कि ये 10 साल 12 साल जो आपने सबको जिताने का काम किया और सत्ता में पहुंचाने का काम किया, अब आ जाइए, पहले हम बिहार से शुरू करते हैं कि बिहार में उन्होंने 2015 के चुनाव में नीतीश और तेजस्वी को जो है, फुल्ली नीतीश को कहिए, तेजस्वी को भी एक तरह से महागठबंधन था, तो पूरा उनको जिताने का जो है तौर तरीका जो होता है, अपना राजनीतिक ज्ञान देकर जिताया। और आज जो है आपके बीच जाता है और कहता है नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, लालू यादव के पुत्र ने भी बिहार को बर्बाद कर दिया, लालू यादव ने भी बर्बाद कर दिया। तो फिर मेरा यह कहना है, इसका मतलब है कि आप जानते थे, तब भी उस गलत आदमी को आपने समर्थन किया। बात समझ रहे हैं ना दोस्तों, हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझिए कि नीतीश कुमार गलत है तो 2015 में आपने क्यों नहीं जिताया, क्यों जिताया। उसके बाद आ जाइए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी कभी भी बिहार के लिए बैठक नहीं किए, बिहार के लिए 10 साल में कोई काम नहीं किए। तो ये बताइए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन काम कर रहे थे, और नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए उनका जो है एक ऑल ओवर इंडिया में जो है पूरा पब्लिक का ब्रेन वॉश करने के लिए जो आपने प्लान तैयार किया, प्लान तैयार तो बहुत लोग ने किया है, नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ऐसे ऐसे एजेंसी जुड़े हुए थे राजनीतिक को विश्लेषण करने के लिए, लेकिन यह फॉरवर्ड है और ज्यादातर मीडिया भी फॉरवर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इनको ज्यादा प्लेटफॉर्म मिला, इनका ज्यादा जो है सुर्खियों में नाम आ गया, पब्लिक के बीच नाम आ गया।
तो ये चीज को समझिए, वो नरेंद्र मोदी जी को भी गलत कहते हैं। इसका मतलब उस गलत व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के जिम्मेदार तो आपको भी मानना चाहिए। तीसरी बात, अब आ जाइए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। केजरीवाल पे कितने आरोप लगे, 12 साल केजरीवाल का होने जा रहा है, और केजरीवाल का जो है आप शासन में केजरीवाल को कौन लाया दिल्ली में? आप कर थे उनके सलाह, और केजरीवाल का शराब घोटाला फलना घोटाला का जो है आरोप लग चुका है। अब आ जाइए ममता बनर्जी को, ये रिसेंटली है ममता बनर्जी, लोकसभा चुनाव से पहले का बात है, उनको जिताया। आज देखिए ममता बनर्जी के ही राज्य में बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है एक डॉक्टर के साथ रेप होता है। एक तरह से वो भी सरकार जो है बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, राज्य को सही से नहीं चला पा रहे हैं, वहां हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रहा है, बीजेपी आरोप लगाता है, हम नहीं कह रहे हैं। तो फिर ममता बनर्जी भी गलत है, तो इस सबका जिम्मेदार आप भी तो हैं। यही सवाल हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, बौखलाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। आप लोगों ने जो भी कमेंट किया हमने पढ़ा, कोशिश करूंगा उस पर भी सुधार करेंगे, लेकिन समझिए ये तमाम व्यक्ति को, हाँ एक तुम छोड़ दिए एम.के. स्टालिन जी, जो बीजेपी उनके सीधे धुर विरोधी है, उनके खिलाफ वो क्या क्या कर रहे हैं तमिलनाडु में, उनको भी जिता है प्रशांत किशोर। आप सोचिए, यह व्यक्ति इस तरह के लोगों को जिताने का काम किया तो क्या समझ में आता है? यह बिजनेस किए कि यह एक एनजीओ चला रहे थे, अनाथ आश्रम नहीं चला रहे थे भैया, पैसा वहां कमा रहे थे, पैसा ले रहे थे, इनका एजेंसी था, या एक बिजनेसमैन थे, या गरीबों को सेवा दे रहे थे? आप ही लोग बताइए। आज जो कह रहे हैं ममता बनर्जी से तो खुलेआम है कि कितना करोड़ों रुपया लिया गया है, बताया जा रहा है कितना 100 को गुना कर दीजिए, कितना 100 करोड़ होता है, उतना रुपया लिया गया है। वह पैसा किनके कहने पे यहां खर्च किया जा रहा है? और ये सवाल तो करिए कि नीतीश कुमार को बिहार में कौन जिताया 2015 में? ये तमाम लोगों को। तो फिर आप जब गलत आदमी का समर्थन रहे, सहयोगी रहे, उनको जिताए, तो फिर आज आप कैसे अच्छे हो गए? फिर आप आज उनको कैसे खराब कह सकते हैं? यह तो सवाल होगा ना। प्रशांत किशोर पांडे जी से यह सवाल होगा कि नहीं होगा? क्या आप तमाम लोगों को, आप बीजेपी के साथ थे तो इधर कह रहे थे, सम्राट चौधरी भी ठीक था, विजय सिन्हा भी ठीक थे, आज आप सम्राट चौधरी को भी गरिया रहे हैं, विजय सिन्हा को भी गरिया रहे हैं, लालू यादव को भी गरिया रहे हैं, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी जी को, तमाम लोगों को। तो मतलब आप स्वच्छ छवि के साथ आए हैं, आप बने केजरीवाल बनने की कोशिश किए बिहार में, लेकिन आप नहीं बन पाए। बिहार की जनता से मैं निवेदन करूंगा कि यह वीडियो यूट्यूब पे सब दिन रहेगा दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा। जो मैं बोल रहा हूं प्रशांत किशोर जी पे, मैं भाई R&D कर रहा हूं, बिना जानकारी और बिना रिसर्च का नहीं आपके बीच रख रहा हूं। जरूरी है कोई व्यक्ति इतना विशेष, देखिए वह व्यक्ति तो ना समाज सेवी है, ना कोई एनजीओ चला रहे हैं, ना कोई अनाथ आश्रय चला रहे हैं, ना वह कोई जो है लाखों करोड़ों गरीबों को जो है घर बसा दिए हैं, नहीं। वह तमाम नेता को जिताने का जो है कि एक अपना उनका कंपनी है, उस कंपनी के तहत जो है एक कंपनी लेता है विज्ञापन का, प्रचार का, उनका भाषण लिखने का, किस तरीके से बोलना है, ये उनका काम, एक एजेंसी की तरह एक कंपनी। वहां से वह सीधे आते हैं बिहार में, कहता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। की बात है दोस्तों कि प्रशांत किशोर का क्या प्लान है आपको भी समझना होगा। हमने 2 3 4 मुद्दे आपके बीच रख दिया, जाति जनगणना, प्रशांत किशोर के टाइटल पे, प्रशांत किशोर का पैसा कहां से आता है, प्रशांत किशोर जो है तमाम लोगों को गलत साबित कर रहे हैं, तो फिर प्रशांत किशोर उन सब गलत व्यक्ति को समर्थन किया, सब व्यक्ति को जिताने का काम किया।
नीतीश कुमार खत्म होने वाला था। नीतीश कुमार को आइडिया दिया आप लालू जी से गठबंधन करिए। लालू जी नीतीश जी को एक साथ करने में, वो बीच में मीटिंग का काम करने का काम जो अभी वर्तमान में अशोक चौधरी करता है, बीजेपी और जेडीयू को एक साथ करने में। और आप प्रशांत किशोर जी से पूछिएगा कि वह चिराग पासवान से संपर्क नहीं किए सीएम के लिए, वह नहीं दे रहे हैं ऑफर। तो हम आपके बीच जो रख रहे हैं दोस्तों, आप लोग गुस्साइए नहीं, आपके बीच हम बातें रख रहे हैं, एक फैक्ट रख रहे हैं, और जो समझिए आप लोग। लेकिन इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। और हमने जो आपके बीच रखा ये 4-5 सवाल, यह जरूर आप उनके टीम से, अगर उनसे आप लोग जुड़े हैं तो जरूर पूछिए, या चले बने तो उनसे डायरेक्ट पूछिए, ये अधिकार होता है। तो दोस्तों ये समझना है आप लोगों को कि प्रशांत किशोर का क्या प्लान हमने आपके बीच रखा। प्रशांत किशोर अपना पैसा लगा रहे हैं, पद यात्रा भी कर रहे हैं। अब 2 अक्टूबर बस ज्यादा दिन नहीं बचा है, पार्टी भी बनेगा, लड़ेंगे भी। आप उनका एक इंटरव्यू देखे हैं, रजत शर्मा जी उनका इंटरव्यू लिए हैं, उसमें क्या बोले, मुझे तो बिहार की जनता कह रहे हैं कि लड़िए, बिहार का सेवा करिए। मुझे तो राजनीतिक से मतलब ही नहीं था, लेकिन पूरे बिहार की जनता का जो है गुजारिश है। कब आप लोग गुजारिश किए प्रशांत किशोर से, बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कब किए? ये इंटरव्यू उन्होंने दिया, मुझे तो सीएम बनने का शौक नहीं है, लड़ने का, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप ही, मतलब अध्यक्ष आप, सीएम आप, पार्टी का मालिक भी आप। तो ये तमाम चीजें हैं, समझाने की चीज है। आप जिस चीज को आरोप लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी गलत कहां बोला कि जो व्यक्ति का पार्टी भी नहीं बना है, उन्होंने अपनी पत्नी को पार्टी में लाके खड़ा कर दिया। तो उन्होंने क्या गलत बोला कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का परिवारवाद पार्टी है, जिस तरह से चिराग पासवान और विलास पासवान का परिवारवाद पार्टी है, जीतन राम मांझी का परिवारवाद पार्टी है, उसी तरह तो यह भी एक पार्टी परिवारवाद बन रहा है। तो सम्राट चौधरी ने कहां गलत बोला? मैं सभी का बात कोट कर रहा हूं आपके बीच। तो ये आपको समझना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, भाई को सहयोग करिए दोस्तों, क्योंकि आपका भाई आपके ही सहयोग से आगे बढ़ेंगे। और अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिए, थोड़ा अच्छा सा लिखिए और राय दीजिए, कोई बात नहीं, आप जैसे भी लिखते हैं मुझे एक्सेप्टेबल है, थोड़ा और अच्छा से लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन को ज्वाइन करिए और मेंबर बनिए हमारे चैनल पे। और कुछ सहयोग करना है तो सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।